जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है। इच्छा जहाँ तीव्र एवं अनन्य हुई कि भगवान मिले, भगवान को छोड़कर अन्य कोई भी पदार्थ हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। जगत के सभी प्राणी चाहते हैं कि सुख मिले, दुख नहीं, किंतु अधिकांश को दुख की ही उपलब्धि होती है। अतएव जड़ पदार्थों के लिए इच्छा करना मूर्खता है। इच्छा करने से जड़ पदार्थ प्राप्त नहीं होते, उनके लिए पूर्वकृत कर्मों का फल रूप प्रारब्ध चाहिए, और वह अब हमारे हाथ में नहीं। पर भगवान के लिए तीव्र इच्छा करने पर वे अवश्य मिल सकते हैं। अतः भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए और उसे यथेष्ट तीव्र एवं अनन्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के मिलने में जो देरी हो रही है, इसमें त्रुटि हमारी ही है। भगवान तो मिलन के लिए नित्य आतुर हैं, बस हम में वैसी इच्छा होनी चाहिए। भगवान के मिलन की इच्छा की जागृति के लिए एकांत में बैठकर करुण भाव से हृदय खोलकर रोना चाहिए। अपने अपराधों को स्मरण कर गदगद होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपके अतिरिक्त संसार में मेरा और कौन है। नाथ मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। भगवान बड़े दयालु हैं, वे अपने सन्मुख होने वाले मनुष्य के अनंत जन्मों के पापों को उसी क्षण क्षमा कर देते हैं। अपने आत्मा की उन्नति उत्तरोत्तर तीव्रता के साथ करनी चाहिए। कल हमने जो साधन किया उससे आज तीव्र होना चाहिए, आज से आने वाले कल को और तीव्र होना चाहिए। इसी प्रकार प्रातःकाल से मध्याह्न, मध्याह्न से सायंकाल और सायंकाल से रात्रि में और रात्रि से अगले दिन प्रातःकाल के साधन में क्रमशः तीव्रता रहनी चाहिए। घंटे घंटे में और फिर क्षण क्षण में साधन में उत्तरोत्तर तीव्रता होनी चाहिए। यदि इस प्रकार प्रयत्न किया जाए तो भगवान की प्राप्ति में होने वाले विलंब नहीं हो सकता। किसी ने कहा है, पाए परम पद हाथ सो जात, गई सो गई अब राख रही को। पाया हुआ परम पद हाथ से जा रहा है। सचमुच मानव जीवन को व्यर्थ खोना परम पद हाथ से जाने के सदृश ही है, समान ही है। अतएव जीवन का जो समय बीत गया वह बीत गया, पर अब एक क्षण भी भगवान की स्मृति के बिना न बीते। निरंतर सावधान रहें। पूरी तत्परता हुई तो जितना समय जीवन का बचा है उतना ही पर्याप्त है। इतने समय में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यदि कुछ कमी रह गई तो भी भय की कोई बात नहीं। दूसरा जन्म लेते ही कल्याण हो सकता है, क्योंकि वह मनुष्य ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है और उसके चित्त में स्वाभाविक ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रहता है। वहाँ अच्छे संग से उसका चित्त निरंतर उन्नति करता जाता है और अंत में वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। अंत में वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। सर्वोत्तम साधन है और सबसे सरल साधन है भगवान का चिंतन। भगवान का चिंतन प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर करना चाहिए। पर यदि प्रेम न भी हो तो भगवान का चिंतन हृदय को शुद्ध करता ही है। भगवान का चिंतन यदि कोई वैर भाव से, द्वेष भाव से या भय से भी करता है तो उसका कल्याण ही हो जाता है। मारीच ने भगवान राम का भय से चिंतन किया, उसका उद्धार हो गया। कंस ने भगवान का द्वेष भाव से चिंतन किया, उसका भी कल्याण हो गया। फिर जो प्रेम पूर्वक करुण भाव से भगवान का चिंतन करे उसके कल्याण में तो कहना ही क्या। ब्रज की गोपियों का उदाहरण प्रत्यक्ष है। गोपियों ने प्रेम पूर्वक करुण भाव से भगवान का चिंतन किया, तब उनके उद्धार में कहना ही क्या है। अतएव मन जहाँ भी जाए वहीं भगवान को देखें।
रात को चिंतन करते करते ही सोया जाए। रात को चिंतन करते करते ही सोया जाए। रात में जब जब निद्रा टूटे, जब जब उठना पड़े, तब तब मन की संभाल कर लेनी चाहिए कि चिंतन हो रहा है ना। एकांत में जब साधन करने के लिए बैठे तो प्रारंभ में भगवान की स्तुति प्रार्थना अर्थ और भाव को समझते हुए अवश्य करनी चाहिए। गीता, रामायण आदि का स्वाध्याय अर्थ और भाव को समझकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तदनंतर सत्संग करना चाहिए। वेदों से हमें चेतावनी मिलती है, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और महापुरुषों के पास जाकर उनसे जानने योग्य परमात्म तत्व को समझो। समय रहते चेत जाए तो ठीक है, समय चूके पुनि का पछताने। मृत्यु सिर पर आ खड़ी होगी तब कुछ भी उपाय नहीं चलेगा। श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम काल, उत्तम धर्म, उत्तम संग, इन सब का सुंदर सुयोग पाकर भी भवसागर को पार नहीं करता, वह निंदा का पात्र है और मंदमति है। आत्महत्यारे की जो गति होती है वही उसकी भी होगी। नारायण स्वामी जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को मत भूलो, एक मौत को और दूसरे भगवान को। भगवान को याद रखने से पापों का नाश होकर कल्याण की प्राप्ति हो जाती है और मृत्यु को याद रखने से आगे पाप नहीं बनते। और कुछ भी न हो तो भगवान का जो भी नाम प्रिय लगे उसे ही नित्य निरंतर रटते जाइए, वही आपको निहाल कर देगा। केशव केशव कू किए, नहीं कू किए असार, रात दिवस की कूकते, कबहू तो सुने पुकार, कबहू तो सुने पुकार। जय श्री राधे।